श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी अतिथियों के दर्शन से बीकेटीसी ने अब तक 51.63 लाख से अधिक की आय प्राप्त की है। पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से वीआईपी अतिथियों के दर्शन के लिए 300 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। इस बार बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में अब तक 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी अतिथियों ने दर्शन कर चुके हैं। इस बार बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में अब तक 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी अतिथियों ने दर्शन किए। इनसे बीकेटीसी को 51,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय जी ने बताया कि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं। पहली बार बीकेटीसी ने देश के 4 बड़े मंदिरों श्री वैष्णो देवी, श्री तिरुपति बालाजी, श्री सोमनाथ व श्री महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्थाओं के अध्ययन 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया। इससे पहले यात्रा काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में वीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बीकेटीसी वीआईपी श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती थी और निःशुल्क प्रसाद भी देती थी। दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अनेक अवस्थाएं भी पैदा होती थी। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब तक 8,198 वीआईपी अतिथियों ने दर्शन किए, जिनसे 24,59,400 की आय प्राप्त हुई है। जबकि बद्रीनाथ धाम में 22,348 वीआईपी अतिथियों ने दर्शन किए और उनसे शुल्क के रूप में 67,04,400 रुपए की आय प्राप्त हुई। वहीं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नई व्यवस्था ने दोनों धामों में वीआईपी के नाम पर अनावश्यक रूप से दर्शन के लिए घुसने वालों पर भी रोक लगी है। केदारनाथ धाम में इस व्यवस्था को शुरू किया गया था, जिसमें पहली पर्ची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की काटी थी। मुख्यमंत्री ने 300 रुपए शुल्क देकर दर्शन किए थे। देखिए, आप जानते हैं कि यात्रा काल में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव और उनके संदर्भों से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आते हैं। मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, प्रसाद इत्यादि वितरित करती है और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहां पर मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां, सुझाव हमको दिए थे, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी वीआईपी, वीवीआईपी और उनके संदर्भों से जो भी लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो उनसे शुल्क लिया जाना चाहिए। इस क्रम में हमने इस वर्ष यात्रा काल में जो भी वीआईपी, वीआईपी, वीवीआईपी जो भी यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं उनसे 300 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया और इस व्यवस्था के हमको सकारात्मक परिणाम दिखने को मिले हैं।